हेलो बच्चों, वेलकम टू मैजेस्टिक फिजिक्स। सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि लास्ट वीक में मैंने अच्छे से यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। उसके पीछे एक रीज़न था क्योंकि हमारे जो लाइव क्लासेस है वो स्टार्ट हो गए, तो उसका टाइम टेबल मैनेज करना, लेक्चर शेड्यूल करना, सब टीचर्स नोट्स और सारा प्लानिंग करने में ज़्यादा टाइम जा रहा था। उसकी वजह से यूट्यूब को मुझे थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ा। लेकिन इसके बाद में ऐसा नहीं होगा, मैं रेगुलर लेक्चर अपलोड करते रहूँगा ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए टाइम पे, और साथ में आपका जो स्टडी है वो भी अच्छे से चलते रहेगा। मतलब आपको लास्ट में जल्दी जल्दी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलो फिर अब लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशंस, सबसे पहले मैंने मोशन चैप्टर में या फिर सर्कुलर मोशन में बताया था कि लगभग हम लोग 3 फंडामेंटल मोशंस में स्टडी करते हैं। तो एक होती है ट्रांसलेशनल मोशन, एक होती है ट्रांसलेशनल मोशन, एक होती है रोटेशनल जिसका चैप्टर भी हमने कंप्लीट किया है, एंड देन एक होती है वाइब्रेशनल। सो ट्रांसलेशन मोशन मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट है एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक अगर ऑब्जेक्ट जाता है तो उसको हम लोग ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं। रोटेशनल, रोटेशन मतलब क्या होती है, बॉडी रोटेट होती है। रोटेशन मोशन का आप चैप्टर देख लीजिए, आपको उसमें भी बहुत सारा डिटेल्स रोटेशन मोशन के मिल जाएगा। सारे डेरिवेशन फॉर्मूलेस प्रॉब्लम्स हमने सब किए हैं। उसके बाद वाइब्रेशन। वाइब्रेशन वाइब्रेशन मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मोशन रिपीट होती है लेकिन रोटेशन भी रिपीट होती है, लेकिन वहाँ पे एक अलग तरीके से रिपीट होती है। जैसे पेंडुलम होता है। पेंडुलम कैसे होता है, ऐसे, राइट। या फिर हम लोग, अभी मेरे पास माउस है, ओके, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इस तरीके से, ओके। मतलब क्या हो रहा है कि इस पाथ से वो जा रहा है, इस पाथ से आ रहा है, ओके। तो इस तरीके से वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन को ही हम लोग इस ऑसिलेशन चैप्टर में पूरा स्टडी करने वाले हैं। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा वो है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, सो व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक, उसके नाम में ही पीरियड, पीरियड के बाद वो रिपीट होती है, ओके। तो पीरियोडिक मोशन क्या होती है, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी अगर मोशन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खुद को रिपीट करती है तो उसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन, ओके। जैसे हैंड्स ऑफ क्लॉक, क्लॉक में जो हमारे सुई होती, कांटे होते हैं, वो घूमते रहते हैं, राइट। सो सेकेंड हैंड जो है, सेकेंड हैंड जो है वो अगर मान लो 12 पे, तो आफ्टर 60 सेकेंड वो वहाँ पे 12 पे ही रहेगा। आफ्टर नेक्स्ट 60 सेकेंड, मतलब 60 + 60 120 सेकेंड में भी वहीं पे रहेगा। हर 60 के मल्टीपल में उसकी पोजीशन सेम रहेगी। मतलब क्या होता है कि जो सेकेंड हैंड है वो 60 सेकेंड के बाद अपनी जो मोशन है वो रिपीट कर रहा है, वो थी पीरियोडिक मोशन। फैन घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, उसका जो रोटेशन है, पहली रोटेशन के लिए जितना टाइम लगा उसने दूसरे सेकंड रोटेशन के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। इस तरीके से ऐसी बहुत सारी पीरियोडिक मोशन है। जैसे डे नाइट, अर्थ का जो रोटेशन है वो 24 आवर्स के बाद, मतलब अभी अगर रात है तो इसके 24 घंटे के बाद में रात ही रहेगी, राइट। मतलब मान लो अभी 8 बजे है, ओके, तो 24 घंटे के बाद भी 8 ही रहेगी, वो भी पीरियोडिक मोशन ही होती है। तो इसी बहुत सारी पीरियोडिक मोशन होती है। तो पीरियोडिक मोशन में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन आ जाए, क्लासिफिकेशन नहीं बोल सकते हम लोग। पीरियोडिक मोशन में बहुत सारे मोशंस इंक्लूड होते हैं। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने देखा था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो भी पीरियोडिक मोशन है। यूनिफॉर्म जिसका स्पीड सेम है, कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट वहाँ पे घूम रहा है सेम स्पीड में, तो वो भी पीरियोडिक मोशन होगी। मतलब वो ऑब्जेक्ट एक उसके भी पीरियड के बाद वहीं पे रहेगा। रोटेशनल मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, वो भी पीरियोडिक मोशन हो गई। तो इसे एक अलग पीरियोडिक मोशन हम लोग देखेंगे जो कि है ऑसिलेशन, ओके। या फिर हम लोग उसको बोलते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी हम लोग देखेंगे लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम मतलब क्या होता है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होती क्या है, ओके। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं पेंडुलम। पेंडुलम में क्या होता है, पेंडुलम में जो बॉब है उसका वो इस साइड में जाके यहाँ पे जाता है, वो सेम पाथ से रिटर्न आता है। मतलब इसको बोलते हैं टू एंड फ्रू मोशन। टू एंड फ्रू मोशन मतलब पेंडुलम जो है
पेंडुलम इस तरीके से यहाँ से जाएगा, यहाँ से इस रास्ते से जाएगा, सेम रास्ते से वापस आएगा, मतलब पीरियोडिक मोशन है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे टू एंड फ्रू मतलब इधर उधर ऐसे कंटिन्यूसली जो मोशन हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, सॉरी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन होती है और उसका पाथ अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, टू एंड फ्रो मोशन, मतलब ये ऐसी पीरियोडिक मोशन है जो रिपीट तो होती है, ओके लेकिन उसकी जो मोशन है, उस पार्टिकल की जो मोशन है, उसमें वो पार्टिकल सेम पाथ से रिटर्न आता है और उसी पाथ से जाता है। रोटेशन मोशन में क्या होता है कि एक बार घूमने लगा तो एक ही डायरेक्शन से घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में एक ही डायरेक्शन से घूम रहा है, अर्थ का रिवॉल्यूशन एक ही डायरेक्शन से हो रहा है, ओके अर्थ का रोटेशन भी एक ही डायरेक्शन से हो रहा है। लेकिन ये ऑसिलेशन या फिर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसमें क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है जिस पाथ से जा रहा है उसी पाथ से रिटर्न भी आ रहा है और ये कंटिन्यूसली हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग टू एंड फ्रो मोशन या फिर उसको बोलते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो एग्जांपल अगर हम लोग सोचेंगे, सेविंग मशीन जो सिलाई की मशीन होती है उसकी सुई अगर आपने देखी होगी वो ऐसे ऊपर नीचे जाती रहती है, उसका भी सेम पाथ है, जा रही है नीचे ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है ऊपर आ रही है। तो ये भी क्या होगी, टू एंड फ्रो मोशन, मतलब वहाँ पे मोशन जो है वो रिपीट हो रही है, राइट। इसी तरीके से होती है ना, एक सुई होती है, आपने सेविंग मशीन देखी होगी तो। ओके, पेंडुलम का एग्जांपल मैंने दिया, पेंडुलम जो है वो बहुत ज़ोर से नहीं, अगर नॉर्मल स्पीड से अगर ऑसिलेट हो रहा है तो उसको भी हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं, राइट। जैसे बहुत सारे वाइब्रेटर्स है, ओके। ट्यूनिंग फॉर्क अगर आपने देखा होगा, ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे इस तरीके से रहता है, उसके जो प्रॉन्ग्स है, मतलब उसके जो दो एजेस रहते हैं वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते रहते हैं, सो भी एक हार्मोनिक मोशन ही है, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अभी हम लोग देखेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की साइंटिफिक डेफिनेशन कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। अभी हम लोग देखेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ओके रिस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या, जो फोर्स रिटर्न लाता है, जो रिस्टोर करने की कोशिश करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। दिस रिस्टोरिंग फोर्स जो उसका मैग्नीट्यूड जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मतलब मान लो पेंडुलम है, ओके पेंडुलम की मीन पोजीशन जो जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उतना ज़्यादा फोर्स से वो पेंडुलम रिटर्न आएगा, ओके रिस्टोर होगा। और उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, ऑब्वियसली रिटर्न आएगा, मतलब वो जो सेंट्रल पोजीशन है जिसको हम लोग मीन पोजीशन बोलते हैं उस पोजीशन की तरफ आएगा। पेंडुलम जो है, जैसे मान लो ये पेंडुलम है, इसको हम लोग इस साइड में, अगर ये इस साइड में जाता है, देखो इस साइड में गया तो अभी वो यहाँ पे आएगा, मतलब फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे रहेगी। मीन पोजीशन से ये साइड में गया तो यहाँ पे रहेगी। अभी जितना जोर से जाएगा उतना जोर से आएगा, जितना स्लो जाएगा उतना स्लो। मतलब क्या होगा, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा फोर्स, और डायरेक्शन कैसे रहेगी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मीन मतलब सेंट्रल पोजीशन, यहाँ जाएगा तो भी फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे, इस साइड में जाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे, मतलब फोर्स की डायरेक्शन जो है उस इस पोजीशन की तरफ है। अगर यहाँ पे सेंटर में मूव नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे उसकी ऑसिलेशन नहीं हो रही है, एसएचएम नहीं हो रही है, ओके सो एट दैट टाइम वहाँ पे फोर्स भी नहीं है। जैसे उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वहाँ पे फोर्स भी जीरो होगा, ओके। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर करते हैं हम लोग, मीन पोजीशन से मेजर करते हैं, ओके। सो ये उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब क्या होता है, द मोशन इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज डायरेक्टेड, और इट्स डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। डायरेक्शन जो है वो कैसे, मीन पोजीशन की तरफ है, ओके। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स, सॉरी माइनस एक्स, और हम लोग क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस के एक्स। इस के को हम लोग बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। अगर वहाँ पे स्प्रिंग होती है तो उसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, ओके। चलो अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, जिससे हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। मतलब होता क्या है कि एक स्प्रिंग यहाँ पे होती है और इसको एक मास हम लोग ज्वाइन करते हैं, और इसको हम लोग टेबल पे रखेंगे। यहाँ पे टेबल मतलब मैं सरफेस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिख सकती है। यहाँ पे एक सरफेस में हम लोग रखते हैं, टेबल पे रखते हैं, जिसका फ्रिक्शन मिनिमम हो या फिर फ्रिक्शन लेस है, इसको ये मास है।
इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, मतलब हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और छोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये ऑसिलेट होगा। ये स्प्रिंग तो ऐसी रहेगी ना, उसको एक टेबल पे ही रखना पड़ेगा हमें। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये इसकी मीन पोजीशन है, मतलब हमने कोई भी फोर्स वहाँ पे नहीं लगाया, स्ट्रेच नहीं किया है, मास यहाँ पे है। अभी जैसे हम लोग ऑसिलेट करें, मतलब इसको स्ट्रेच करेंगे छोड़ेंगे तो ऑसिलेट होगा इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे दो, तो ये इस तरीके से होगा, और सेकंड पोजीशन उसकी जो है, सॉरी, सेकंड पोजीशन उसकी जो है वो इस तरीके से आएगी, यहाँ पे कॉम्प्रेस होगा। ओके, सो इसकी होती है मीन पोजीशन, हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ये होती मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब सेंटर पोजीशन। बाद में रुकने के बाद जब वो उसका मोशन थम जाएगी और पार्ट ऑब्जेक्ट जो है, मास जो है वो मूव नहीं होगा, ऑसिलेट नहीं होगा, तब वो यहाँ पे आ जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन। और ये इसके आगे तो जा नहीं सकता, क्योंकि हमने यहाँ तक स्ट्रेच करके छोड़ा है, तो इसके आगे तो जाएगा नहीं, वो होती है एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, सो मीन पोजीशन मतलब सेंटर पोजीशन होता है, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब जहाँ पे उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो ये यहाँ पे ऑसिलेट होता रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x है, मतलब यहाँ पे मैंने स्ट्रेच किया स्ट्रिंग को, यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे जैसे मास में छोड़ूंगा तो वो यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि F इज प्रोपोर्शनल, F इज इक्वल टू -kx। ओके, F इज इक्वल टू -kx, इसे हम लोग लिख सकते हैं। और ये k होता क्या है, k को हम लोग बोले कि इट इज़ अ फोर्स कांस्टेंट, और इट इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट भी हम लोग बोल सकते हैं, या फिर रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, k की जो वैल्यू होती है, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मान लो m सॉरी k अपॉन m इज इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर, या फिर के को हम लोग बोलते हैं एम ओमेगा स्क्वायर। एम मतलब क्या होता है, मास, इस पार्टिकल का या फिर ऑब्जेक्ट जो है जिसका एसएचएम वहाँ पे हो रही है उसका मास होता है एम। और ओमेगा, ओमेगा मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में, यहाँ पे बोलते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, कंसेप्ट सेम ही है, वो ये फ्रीक्वेंसी नहीं, इट इज़ नॉट अ फ्रीक्वेंसी, इट इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मतलब होता है क्या, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हमने जैसे सर्कुलर मोशन में देखता है एंगुलर वेलोसिटी, यस हमें पता है, रोटेशन मोशन में पता है एंगुलर वेलोसिटी। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये पार्टिकल यहाँ से वाइब्रेट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ वाइब्रेट होना, यहाँ से जाएगा 1 2 3 4, अभी फिर से उसकी रिपीटेशन होगी 1 2 3 4, इसे 4 स्टेप में। तो एक पूरा ऑसिलेशन या फिर एक पूरा वाइब्रेशन, जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं एक साइकिल, एक साइकिल। ओके, सो एक साइकिल, जैसे हमें सर्कुलर मोशन में एक रिवॉल्यूशन थी, रोटेशन मोशन में एक रोटेशन थी, वैसे यहाँ पे होगी एक साइकिल, जिसको हम लोग करते हैं 2π। ओके, 2π रेडियन एंगल के फॉर्म में, जैसे हमने वहाँ पे भी देखा था। और उसको जितना टाइम लगा उस टाइम से अगर डिवाइड करते हैं, ओके, तो वो होती है उसकी वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे वो पीरियोडिक टाइम हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो है उसने 2π और डिवाइडेड बाई t, सो वो होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। या फिर यहाँ पे हमने पूरा रोटेशन नहीं बोलेंगे, पूरा वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन उसने कंप्लीट नहीं किया, यहाँ तक ही आया जितना भी आगा, तो उसको हम लोग एंगल के फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम लिखेंगे, वो होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी एक ही है, बस नाम चेंज होते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये ऑसिलेशन में हम लोग यूज़ करेंगे, और एंगुलर वेलोसिटी हो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में। ओके, तो इस तरीके से हमने ये देखा है। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, जिसका मास है m, वो वहाँ पे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका मतलब उसके ऊपर क्या रहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स कैसा रहता है, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -x, मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड, रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो x पे डिपेंड है। x मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करता है कि उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट है। मतलब मान लो डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में हो रहा है तो फोर्स लेफ्ट साइड में रहेगा, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में हो रहा है तो फोर्स राइट साइड में रहेगा, इसलिए तो रिटर्न आता है ना। अगर फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट नहीं रहेगी तो पेंडुलम कभी रिटर्न ही नहीं आएगा। ठीक है, सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं F
इज इक्वल टू आएगा हमारा माइनस के एक्स। के क्या है हमारा रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, जिसको हम लोग देते हैं इक्वेशन नंबर 1 ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है F, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये क्या हो जाता है F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन हमें पता है ना A इज इक्वल टू क्या होता है, द टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, और हमें V भी पता है, V क्या होता है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, मतलब यहाँ पे डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, मतलब यहाँ पे हो जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे। सो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेयर, ही हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों की LHS देखिए सेम है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोग लिखेंगे एम डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सो माइनस के एक्स से इस साइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेयर प्लस के अपॉन एम एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ का m चला जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर आ जाएगा। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फिर डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है के अपॉन एम जो है वो क्या होता है, ओमेगा स्क्वेयर। सो ये होती डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमने क्या किया, आप देख सकते हो कि रिस्टोरिंग फोर्स, उसका फॉर्मूला लिखा, देन फोर्स को हमारा नॉर्मल मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ में हमें पढ़ा है, न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने जो भी पढ़ा है एफ इज इक्वल टू एम ए, वो लिख दिया। एक्सेलरेशन को हमने लिखा वेलोसिटी अपॉन टाइम, देन वेलोसिटी को हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डेरिवेटिव के फॉर्म में, और फिर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, वो भी हमने लिख दिया। सो ये वैल्यू हमने यहाँ पे डाली, दोनों को कंपेयर किया, एक अच्छी इक्वेशन हमें मिली, जिसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इक्वेशन या फिर ये क्वेश्चन, ये जो हमने डेरिवेशन अभी लिखा है, वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है। ओके, सो आप इसे नोट करके रखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत काम आएगा।